स्टूडेंट्स 3.2 एक मिनट 3.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको हिंट दी थी। ओके, स्क्रीन सही नहीं आ रही होगी। 3.2 में मैंने आपको हिंट दी थी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए। एक बार डिवीज़न वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो डिवीज़न वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज हमको दिया हुआ थर्ड वाला, ओके, सोल्यूशन थर्ड का थर्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बुक में भी दिया हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज दिस वेदर द पेयर ऑफ गिवन कंसिस्टेंट। तो 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल्स टू 7, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। A1/A2 क्या होगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 9, ओके, इक्वल्स टू करते हैं 5/3 डिवाइडेड बाई 10, ओके, और इक्वल्स टू करते हैं 7/14। अभी ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, अभी मैं क्या इक्वल है वो तो बाद में मेंशन करूँगा। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 10। यहाँ पे एक मिनट माइनस साइन भी है, देखिए माइनस साइन मेरे से मिस्टेक हो रही थी, मैं माइनस साइन ही पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस साइन आपको लगाना है यहाँ पे। ये -10y थे ना, इसका इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 7/14, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 3 3 9 1/6 इक्वल्स टू -1/6, और ये इक्वल्स टू 7/14, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल है, तो इसकी हम बात नहीं करें। अगर पहले नॉट इक्वल मिल जाता है तो इसको स्किप कर देते हैं। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2/B2। तो ये यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमको, यूनिक सोल्यूशन होगा ना, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और टेबल ये डेली आप इसको लुकआउट करते रहिए। जब तक आप टेबल नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन में तो कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट इसका मैं आंसर चेक कर लूँ, हो सकता है कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। ये तो पता है मुझे नहीं हुई होगी मिस्टेक, लेकिन फिर भी एक कन्फर्मेशन देख लेते हैं। 3.2 थर्ड का हमने कौन सा सॉल्व किया था, थर्ड कंसिस्टेंट, ठीक है, सही है। 3.2 का फिफ्थ देखते हैं अब, थर्ड का फिफ्थ देखते हैं। 4/3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2, 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू अगेन 2 डिवाइडेड बाई 3 और 8 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 4/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2/3 है। ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई, ये 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3, ओके। ये क्या हो रहा है, सब इक्वल हो रहे हैं, ओके, ये सब क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो जब इक्वल होंगे तो इसका क्या आएगा बताइए, ऑल इक्वल जब होते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट का केस होता है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, जो कौन सा हो, नो सोल्यूशन, ओके, नो सोल्यूशन। समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला आपको ग्राफिकली भी बताना है। अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफिकली आपको उसको सॉल्व करना है। तो इनमें से आप देख लो, जो जो कंसिस्टेंट होंगे ग्राफ बना के, जैसे हमने 3.1 और एक क्वेश्चन मैंने जो एक्सप्लेन किया था वैसे ही है, कुछ भी अदर चीज़ नहीं है उसमें। ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फिफ्थ, ये बन जाएगा आप लोगों से। अगर किसी में डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा जब जूम क्लास या फिर गूगल मीट क्लास में जब ऑनलाइन आएंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ा है आपने, 2 इंटू लेंथ प्लस
ब्रेथ, यही होता है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कह रहा है इसका हाफ, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो पहले तो हम पेरीमीटर लिख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब कह रहा है इसका हाफ, तो इसका हाफ p बाई 2 का, पेरीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 एल प्लस बी, तो ये हो जाएगा एल प्लस बी। तो कह रहा है एल प्लस बी हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज समथिंग टू द विड्थ इज 36 मीटर, ओके, इज 36 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, 36 मीटर। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है आपको, हाँ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सपोज लेंथ को एल ले लो आप, एल तो आपने पहले लिया ही है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो इसको आप ब्रेथ शो कर दो। तो एल माइनस बी कितना हो जाएगा यहाँ से, एक तो ये आप इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है, ये इक्वेशन आप फर्स्ट मेंशन कर दो। और ये कितना हो जाएगा, एल माइनस बी, यहाँ पे मैं स्मॉल बी लिख लेता हूँ, कैट एल माइनस बी कितना हो जाएगा, 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप अंडरस्टूड हो जाओगे क्या होंगे डायमेंशन। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी प्लस 4, ये पुट कर दो इसमें, तो एल प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 36, यानी बी कितना हो जाएगा 36 माइनस 8, यानी 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 28। बी 28 है, एल कितना आएगा, एल बताइए कितना आ जाएगा 32, ठीक है, एक मिनट। एल इक्वल्स टू उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन बी प्लस 4, प्लस यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे आएगा एल प्लस बी, एल इक्वल्स टू बी प्लस 4 है, तो बी प्लस 4 प्लस बी आएगा, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, ठीक है। मेरे को तो पता चल जाता है, आप भी सोचो कैसे पता चलता होगा, प्रैक्टिस से, ओके। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। 16 आ गया, ठीक है, 16 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, 16 मीटर। तो बी अगर 16 है तो एल कितना आ जाएगा, बी यहाँ पे पुट कर दो 20, एल इक्वल्स टू 20, ठीक है। एल 20 आ गया, बी 16 आ गया। ये मेरे को पहले से पता चल चुका है कि मेरा आंसर यही। अब इसने ये नहीं कहा है कि आप ग्राफिकली बनाओ या कि ग्राफिकली बनाओ कि आप एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व करो, लेकिन जब आपको गिवन नहीं होगा तो आपको ग्राफिकली ही बनाना होगा, ठीक है। आपको कैसे बनाना होगा, ग्राफिकली बनाना होगा। तो अब मैं इसको ग्राफिकली कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, देखो मैं सबसे पहले एल की वैल्यू, अब एक्स वाई की जगह क्या आ गया, एल बी आ गया। एल की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में, ठीक है, फिर सेकंड में करूँगा। एल की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो बी कितना आ जाएगा 36, फिर बी की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो एल कितना आ जाएगा 36, एल 0 बी 36, बी 0 एल 36। सेकेंड में बी अगर मैं 0 पुट कर दूँ, एल अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो बी कितना आ जाएगा -4, और अगर मैं बी 0 पुट कर दूँ तो एल कितना आ जाएगा 4। ग्राफ बना लेते हैं अब, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा मेजरमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, तो आपको मैं प्रॉपर वैल्यू शो करवा सकूँ, ठीक है। वैल्यूज़ 36 तक गई हैं, तो मैं 4, 8, 12 भी ले सकता हूँ या 8 भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या 4 का बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, मैं नेक्स्ट में बनाता हूँ, क्या थोड़ा बड़ा भी बनेगा और आपको क्लियर भी होगा। इसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16, 18, 24, 30 एंड दिस इज 36, ओके। अगेन निगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी बनाना पड़ेगा आपको, निगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी शो करना होगा, माइनस, ठीक है, 4 -8
-12 -16 -20, इसको पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इतना ही बना रहा हूँ, बनाते रहना फिर, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये होगा 4 8 12 16 4 8 12 16 20। ओके, यहाँ पे मैंने 20 नहीं लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 20 लिखना चाहिए मेरा को। ओके 20। आप लोग बोल रहे होगे सर 18 का कैसे 20 का कैसे 18 लिख दिए होंगे, डाउट मत करना, ठीक है, मैंने सही कर दिया 28। यहाँ पे मैंने 28 मिस आउट कर दिया, यहाँ पे 30 और यहाँ पे मैं 36 बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 32 और ये हो गया 36। 4 1 4 4 2 8 4 8 12 4 6 4 5 24 24 4 7 28 4 9 4 8 32 4 9 36। सेम यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, निगेटिव आप बनाते रहना, ठीक है। अब देखिए L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0, तो B कितना आएगा 36, L 0, अब यहाँ पे मैं L शो कर रहा हूँ और यहाँ पे B शो कर रहा हूँ, L की वैल्यू 0, B आया 36, ओके, पॉइंट मिल गया मेरे को। B की वैल्यू 36 हो गई, अब L की वैल्यू 36, ये L की वैल्यू 36, B कितना है 0, B कितना है 0, ये देखो L की वैल्यू 36, B 0, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ओके, ये पॉइंट मिले। इन पॉइंट्स को क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर दोगे, इन पॉइंट्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, हमने क्या कर दिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, L0 तो B -4, L0 तो B -4, तो ये पॉइंट मिल गया आपको, L0 तो B -4, और फिर L = 4 B0, L = 4 B0, ये मिल गया आपको पॉइंट, ये देखो यहाँ पे ये, ठीक है। इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ, इस लाइन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, आगे प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, सपोज ये मेरे को पॉइंट मिला, ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब ये जो पॉइंट मिला है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो थोड़ा सा इसको मैं नीचे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये कहाँ मिला देखिए 16, और ये कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा उससे दूर है, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 20 के आसपास है, आपका परफेक्ट बनेगा जब आप स्केल से बनाओगे। और ये कितना है 16 है, ओके, ये कितना है 16 है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी एक मिनट, ये लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगा, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे आएगा ना, ये सही तो था, ठीक है, 20 एग्जैक्ट मिल रहा हमको। और ये यहाँ पे 16 पॉइंट ये है, तो ये थोड़ा सा इधर लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये आपको पॉइंट मिलेगा, तो ये अप्रॉक्स 60 के आसपास है, और ये क्या है, ठीक है 20, तो L कितना, ये आपको पॉइंट क्या मिला है 20 और कॉमा 16, 20,16, ठीक है, आ गई बात समझ में, 20,16, ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप क्या करोगे, पहले से एग्जामाइन आप कर लोगे कि वैल्यू क्या आने वाली है, फिर अगर ग्राफ आपका नहीं बन रहा है तो आप सोचना, देखो थोड़ा सा अगर वेरी करेगा ना तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, 0.5 तक वेरी करेगा तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, फिर समझ जाना है कहीं पर आपने ग्राफ बनाने में मिस्टेक की है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ द पेयर इज सो फाउंड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ऐसे लेनी है कि ये तीनों सॉल्यूशंस क्या हो, रिप्रेजेंट हो, ठीक है। अब फिर आपको उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप पहले से एग्जामाइन कर लो कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 यूनिक सोल्यूशन देगा, और वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है बताइए, यूनिक सोल्यूशन किस चीज़ को शो करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो आप पहले से a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ले लो, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो उनका जब ग्राफ बनाओगे तो आपका इंटरसेक्टिंग ही मिलेगा। ऐसे ही पैरेलल लाइंस के लिए आप क्या लोगे, पैरेलल्स के लिए क्या था, पहले कोइंसिडेंट देख लो, कोइंसिडेंट में ऑल इक्वल हो रहे थे, a1/a2 = b1/b2 = 7/c2। तो इसको देखो ऑल इक्वल कैसे ले सकते हो, 2x + 3y - 8 फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन क्या ले लो 4x ले लो,
यहाँ पे 6y ले लो, यहाँ पे -16 ले लो, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2, 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2, -8 डिवाइडेड बाई -16 8 1/2, तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट। इसमें क्या होगा, लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा C1/C2, A1/8 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/2। ऐसे भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपने पिछले में 16 लिया था ना, तो यहाँ पे 24 ले लेना, -24, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पैरेलल लाइन के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन पहले समझ जाना A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से, फिर आप क्या करना, लाइन्स ड्रॉ कर देना ज्योमेट्रिकली। 7th वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ट्राई करेगा इसको, नहीं बनता तो मैं डाउट्स क्लास में क्लियर करूँगा।